हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने से पहले मुहूर्त को जरूर देखा जाता है। गृह प्रवेश, विवाह व अन्य मांगलिक कार्यों में शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। दिसंबर मध्य में खरमास लगने के कारण शुभ कार्यों पर पाबंदी लग जाती है। इन पूरे माह की अवधि को खरमास या मलमास के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या है ये खरमास। खर का अर्थ होता है कर्कश, गधा, क्रूर या दुष्ट, यानी सीधे सीधे कहें तो अप्रिय महीना। हम सब, हमारी धरती और सारे ग्रह नक्षत्र सौरमंडल के अंग हैं, लिहाजा हमारे जीवन में सूर्य का बड़ा महत्व है और इस माह में यही महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत सूर्य निस्तेज, तेजहीन और क्षीण प्राय हो जाता है। सूर्य 16 दिसंबर को जब वृश्चिक राशि की यात्रा समाप्त करके धनु राशि में लंगर डालेंगे, खरमास का आगाज होगा। बड़ी अनोखी बात यह है कि देवगुरु कहे जाने वाले बृहस्पति की राशि धनु या मीन में जब जब सूर्य चरण रखते हैं, वह कालखंड सृष्टि के लिए सोचनीय हो जाता है और वक्त के थपेड़ों की तपिश प्राणियों को बेचैन कर देती है। जिंदगी की बिसात पर समय का यह पड़ना जीव और जीवन के लिए उत्तम नहीं माना जाता। शुभ कार्य इस काल में वर्जित कहे जाते हैं, क्योंकि धनु बृहस्पति की आग्नेय राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विचित्र, अप्रिय और अप्रत्याशित परिणाम का सबब बनता है। मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी की आंतरिक स्थिरता नष्ट होती है और चंचलता घेर लेती है। अंतर मन में नकारात्मक प्रस्फुटित होने लगती है। दैहिक और मानसिक विकास खरपतवार की तरह परवान चढ़ने लगते हैं। मस्तिष्क में नाना प्रकार की खुराफातें अंगड़ाई लेने लगती है। गुरु तेजहीन होकर बेअसर दृष्टिगोचर होने लगता है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति आचरण विचित्र हो जाता है और मानव सृष्टि में आतंक, भय और अजीब परिस्थितियों का सृजन होता है। कहते हैं कि इस माह में मृत्यु होने पर व्यक्ति नरकगामी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में सूर्य के रथ के साथ महापद्म, करकोटक नाम के 2 नाग, आप और बात नामक 2 राक्षस, ताक्षर्य एवं अरिष्टनेमि नामक 2 यक्ष, अंशु व भग नाम के 2 आदित्य, चित्रांगद और अर्नायु नामक 2 गंधर्व, शहा तथा सहस्या नाम की 2 अप्सराएं और क्रतु व कश्यप नाम के 2 ऋषि संग संग चलते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूर्य अकेले ही 7 ग्रहों के दुष्प्रभावों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। दक्षिणायन होने पर सूर्य की आंतरिक बल में कमी परिलक्षित होती है, अतः ढेरों अवांछित झमेलों का सूत्रपात होता है। पर उत्तरायण होते ही सूर्य नारायण समस्त ग्रहों के तमाम दोषों का उन्मूलन कर देते हैं, अतः दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों से मुक्ति के लिए दिनकर की उपासना असरदार मानी गई है। खरमास नाम के प्रचलन में एक कथा प्रचलित है। संस्कृत में खर का अर्थ होता है गधा और मास का अर्थ होता है महीना। खरमास के महीने की कथा भी गधे से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा के दौरान सूर्यदेव को कहीं भी रुकने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वह अगर कहीं भी रुक जाते तो पूरा जनजीवन रुक जाता। रथ के घोड़े लगातार चलते रहने की वजह से उनको प्यास लग गई और वे थक कर रुक गए। घोड़े की ऐसी दुर्दशा देखकर सूर्यदेव भी चिंतित होने लगे। ऐसे में वह एक तालाब के किनारे रुक गए। तालाब के किनारे उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और खुद भी रुक गए। तभी उनको आभास हुआ कि ऐसा करने से कुछ अनर्थ न हो जाए। तब उनको तालाब के किनारे 2 गधे खड़े नजर आए। उन्होंने घोड़ों की जगह खरों को रथ से जोड़ दिया और घोड़ों को वहीं विश्राम के लिए छोड़ दिया। खरों की वजह से रथ की गति काफ़ी धीमी हो गई। हालांकि जैसे तैसे करके 1 महीने का समय पूरा हुआ। तब सूर्यदेव ने विश्राम कर रहे घोड़ों को रथ में लगाया
और खरों को निकाल दिया। इस तरह हर साल यह क्रम चलता रहता है। हर सौर वर्ष में एक बार खरमास का महीना लगता है। खरमास के महीने में हर रोज सूर्य पूजा करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इस माह में आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं और दान पुण्य का कार्य करना विशेष फलदायी माना जाता है। खरमास में इष्ट देवों की पूजा पाठ करना और उनके नाम से दान पुण्य के कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। खरमास के महीने में गरीब व ज़रूरतमंदों को मदद करने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है।